हेलो फ्रेंड्स, देखो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ले रखा है, जिसमें कि हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सड़क है जो कि 80 मीटर चौड़ी है और इसमें दो खंबे ए बी और सी डी बराबर हैं और उनका 60 और 30 डिग्री का हमारा। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आपको 10 60 डिग्री की वैल्यू 10 30 डिग्री की वैल्यू आनी चाहिए। और अब देखो हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, टोटल इसकी लेंथ देखिए 80 मीटर, तो मैंने ले लिया कि बी ओ की जो लेंथ है वो 80 माइनस एक्स है और ओडी की लेंथ एक्स है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 80 मीटर आएगा। ठीक है, और ए बी और सी डी हमको बराबर दे रखा है, तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल ओ सी डी में जाती हूँ। ठीक है, ट्रायंगल ओ सी डी 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो 10 30 का फॉर्मूला होता है हमारा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि ओ सी ओवर ओ डी, और 10 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3 ओ सी ओवर ओ डी। तो मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ वैल्यू, सॉरी यहाँ पे सी डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल लेती हूँ सी डी की वैल्यू जो कि आएगी हमारी ओ डी ओवर √3, इक्वेशन नंबर 1। इसी के साथ हम नेक्स्ट इक्वेशन पे ट्रायंगल पे मूव करते हैं, ट्रायंगल ए बी ओ। यहाँ पे हम लेंगे 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी ओवर बी ओ। देखो उन्नयन कोण दे रखे हैं कि हम जब ऊपर को देख रहे हैं जो एंगल तब बन रहा है, अगर अवनमन दिया होता तो ये एंगल हमारा नीचे को बनता है, ये हम यहाँ से देख रखे होते। ठीक है, अब 10 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर ओ बी। ठीक है, अब देखो मैं ओ बी की वैल्यू 80 माइनस एक्स पुट कर दूंगी यहाँ से। अब देखो 10 60 की वैल्यू हमारी होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी ओवर 80 माइनस एक्स। तो ए बी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि हम ए बी और सी डी के टर्म में क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2। अब गिवन दैट हमको इक्वेशन में दे रखा है कि दोनों खंभों की लंबाई बराबर है, यानी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन से और ये वाली इक्वेशन से वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो सी डी की वैल्यू थी हमारी ओ डी ओवर √3 और ए बी की वैल्यू थी हमारी √3 80 माइनस एक्स। ये इक्वेशन 1 एंड 2 से ले रखे हैं। ठीक है, अब देखो कि जो ओ डी है उसकी वैल्यू है हमारी एक्स। ठीक है, तो एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू √3 80 माइनस एक्स। एक्स इज इक्वल्स टू √3 को मैंने यहाँ भेजा तो ये हो गया 3 80 माइनस एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 240 माइनस 3x। दिस इंप्लाइज 4x इज इक्वल्स टू 240 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। अब देखो कि हमारी ओ डी इज इक्वल्स टू एक्स ले रखा था ना हमने, तो ओ डी इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू 60। ठीक है, 60 मीटर। और बचा क्या हमारा बी ओ इज इक्वल्स टू हमने ले रखा था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस एक्स यानी कि 80 माइनस 60। तो बी ओ की वैल्यू हमारी आ गई 20 मीटर। अब देखो हमने ओ डी निकाल लिया, हमने ओ बी निकाल लिया। ठीक है, हमको निकालना था ओ डी और ओ बी, हमको ये यहाँ से लेकर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी थी, हमको ये और ये निकालना था। अगर हम इन दोनों में से कुछ भी निकालें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हम पुट कर लेते हैं ये वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रही हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में सिंस सी डी इज इक्वल्स टू ओ डी अपॉन √3 और ओ डी की वैल्यू हमारी आ रही है 60, तो सी डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 अपॉन √3। अब अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूँ, यानी कि √3 से ऊपर और नीचे इंटू कर दूँ, तो ये हमारा आ जाएगा 60 √3 अपॉन 3, यानी कि 20 √3। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं सारी वैल्यू कि हमको निकालना था ए बी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू, और ये दोनों हमारी बराबर थी, यानी कि ये आ गई 20 √3। ठीक है, और इसी के साथ हमको निकालनी थी बी ओ और ओ डी की वैल्यू, तो बी ओ की वैल्यू हमारी 20 और मीटर। ठीक है, ओ डी की वैल्यू हमारी 60 मीटर। तो ये हमारे आंसर होते हैं, और आप लास्ट में इन्हीं आंसर को ऐसे हाईलाइट करके लिखेंगे, हो सके तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो यही हमको निकालना था इस क्वेश्चन में।